गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम अपना सेकंड लेक्चर करेंगे किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कल हमने एक बेसिक पढ़ी थी किसके बारे में, करंट के बारे में डिस्कशन किया था। उसका होमवर्क मैंने दिया था, 2 बच्चों की क्वेरी आई थी न्यूमेरिकल के अंदर। एक फॉर्मूला था जो मैं आज आपको बता दूंगा, करंट का एक और फॉर्मूला था। क्लियर है। आज हम बेटा कहां से स्टार्ट करेंगे, थर्मल वेलोसिटी से। क्लियर है। आज का जो वीडियो है, 2-3 वीडियो जो हमारे आएंगे अब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई आपका कंसेप्ट बनता ही बनता है एग्जाम के अंदर, तो पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो हम किसकी बात करने लग रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी की। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थर्मल वेलोसिटी के बारे में। थर्मल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। थम्स आप सबको पता है, हीट। थम्स का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, थम्स हीट। ठीक है। थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, बोलो चार्ज पार्टिकल, क्लियर है, बट पार्टिकल मूव्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या, नेगेटिव। पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए रबिंग किया, एक साइड पॉजिटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव, तो बीच के रीजन में क्या सेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इन दोनों के बीच का, V। भाई इसका 5 वोल्ट पोटेंशियल, इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। दोनों के बीच की लेंथ कितनी थी इनके, तो हमने क्या बोला था, L थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान है बेटा आपको, V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ध्यान आपको, V/L। एक F/Q पढ़ा था और एक V/L। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, हमने सेकंड पार्ट में कर रखा है फर्स्ट यूनिट के, आपको ध्यान भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, V/L। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि थर्मल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, जो हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कोई फील्ड वगैरह अप्लाई नहीं की, एक सिंपल सी वायर ली। आप देखने लग रहे हो कोई भी वायर है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में हम क्या चीज बोलेंगे, क्या उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है इलेक्ट्रॉन। क्या वो मोशन में नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है मोशन में। कैसे मोशन में, कोई अप, कोई डाउन, कोई इस साइड, कोई राइट, कोई लेफ्ट, कोई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करने लग रहे हैं, मोशन करने लग रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। इनकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोले 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अप्रोक्सीमेट हम क्या लेते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड। इनकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तो हम देखने लग रहे हैं कि करंट नहीं लगने लग रहा हमें। ये बात समझ आती है कि हमें करंट तो फिर भी नहीं लग रहा। क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं इसको टच करने लग रहा हूं, जब मैं इसको टच कर रहा हूं मेरे को करंट लग रहा है, नहीं लगने लग रहा। ये बात समझ आती है। कोई भी कंडक्टर या फिर अगर मैं किसी वायर की बात करूं, जब मैं उसको टच कर रहा हूं तो हमें करंट तो नहीं लग रहा, करंट नहीं लगने लग रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेलोसिटी भी है। क्लियर है बात, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन मोशन तो करने लग रहे हैं, फिर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। तो ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, थम्स का मतलब होता क्या है, हीट। क्या होता है, हीट। एक वायर कंसीडर की हमने, एक वायर कंसीडर की। रूम टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गए, इनके पास एनर्जी आई। एनर्जी के बाद ये मूव करने लग गए, काइनेटिक एनर्जी आ गई। जो थर्मल एनर्जी इन्होंने गेन की रूम टेम्परेचर से, उसके कारण क्या करने लग गए, मोशन में आ गए। क्लियर है बात। रूम का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग इनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और ये क्या करने लगे, मूव करने लगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रूम टेम्परेचर के कारण इनके पास वेलोसिटी आई है, रूम टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी मिली, एनर्जी के बाद क्या आ गई इनके पास, वेलोसिटी, मोशन में आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी। उसके साथ ये क्या करने लगे, मूव करने लगे, किसके साथ, थर्मल वेलोसिटी के साथ। हम बोले अगर वो मोशन करने लग रहे तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा, फिर हमें करंट लगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है करंट की डेफिनेशन होती है जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस में चार्ज मूव भी करने लगे पर हमें करंट नहीं लग रहा, और वेलोसिटी भी देखो कितनी ज्यादा है। ये बात समझ आती है। क्लियर है। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनने एनर्जी गेन की रूम टेम्परेचर से, और क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी वेलोसिटी इनके पास, तो हम क्या बोलेंगे, थर्मल वेलोसिटी है इनके पास। थर्म मींस रूम टेम्परेचर की हीट के कारण जो इनके पास वेलोसिटी है। ठीक है। तो अब आ जाए हम इस क्वेश्चन का आंसर के, फिर हमें करंट क्यों नहीं लगने लग रहा, करंट क्यों नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना बेटा। हमारा कोई स्पेसिमेन है, इसके पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, हमारे पास 10⁻29 मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन। क्लियर है बात, ठीक है। इतने ज्यादा हमारे पास एटम होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, बट एक चीज ध्यान रखें, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन 5 के साथ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करने लग रहा है, 5 के साथ। ये बात समझ आती है। क्लियर है बात, ठीक है। अगर एक की डायरेक्शन ये है तो कोई दूसरा इसको क्या करने लग रहा है, कैंसिल करने लग रहा है।
ये बात समझ आती है ना, क्योंकि वेलोसिटी है तो हमें पता है क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सिंगल डायरेक्शन। तो इसकी अगर एक डायरेक्शन है तो इससे ऑपोजिट हमें मिल गया, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखने लग रहा है। इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है कि जितने भी इनका जिगजैग रैंडम मोशन है, क्लियर है बात, ठीक है, रैंडमली कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे, कोई अप, कोई डाउन, पर सब के सब एक दूसरे को क्या करने लग रहे हैं, कैंसिल आउट करने लग रहे हैं, जिसके कारण नेट रिजल्ट हमें क्या मिला, 0, और हमें करंट नहीं लगने लग रहा। यह बात समझ आती है, क्लियर है क्या? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करने लग रहा, ठीक है, कोई इधर कोई उधर में ऐसे मूव करने लग रहे हैं, तो उस केस में हमें करंट नहीं लगा। क्लियर है बात, समझ आती है? रब कर दी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, थर्मल वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ आ गया क्या होता है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पार्टिकल, जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, वो एनर्जी गेन करके मूव करेंगे। क्लियर है बात? किसके कारण की? थर्म्स, हीट के कारण की, इसलिए हम उसका क्या नाम देंगे, थर्मल वेलोसिटी। बट हम क्या बोलेंगे, जब हम इनका एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज निकालेंगे, U1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की एनर्जी है थर्मल, U2 क्या है, सेकंड की, U3 क्या है, थर्ड की। हमारे पास है कितने, बहुत सारे, हमने कितना मान लिया, n, बाय में n इज इक्वल टू 0। जब इनका एवरेज निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है U1 अगर 5 है तो U2 कितना है, -5। क्लियर है बात, समझ आती है? ठीक है, तो इस केस में हमें क्या ध्यान रखना है, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी आएगी, ठीक है ना, जो एवरेज आएगी थर्मल वेलोसिटी, वो कितनी आएगी, 0। समझ आता है? रीजन समझ आता है क्यों? क्योंकि U1 किसको कैंसिल कर रहा है, U2 को, U3 U4 को, हो सकता है मैं भी U1 U5 को कैंसिल कर रहा हूं, U2 U10 को कैंसिल कर रहा हूं। क्लियर है बात? पर बेसिक फंडा आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोशन के कारण जिगजैग कोई इस साइड जा रहा है, कोई उस साइड, ठीक है, नेट रिजल्ट हमें कितने मिलने वाला है, 0। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं बेटा रब। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी acquired by the electron get drifted towards the positive terminal under the effect of external इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव, एवरेज जरूर लिख लेना बेटा, एवरेज, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इस चीज का? अभी हमने क्या देखा था बेटा, ये स्पेसिमेन कंसीडर किया था, ये हमारे पास क्या था, ये स्पेसिमेन था, ठीक है। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा मैं, पर आप समझ लेना, बुक से अच्छे से कर लेना। ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास बेटा, कम बना रहा हूं मैं, बहुत ही कम बना देता हूं इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है बात? ये हमारे पास क्या, 4 ही मैंने शो करने के लिए करे हैं। अगर मैं पूछूं अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर इनके पास कौन सी वेलोसिटी है, तो आप क्या बोलोगे, सर इनके पास थर्मल वेलोसिटी है। ये बात समझ आते हैं? जस्ट पहले हमने टॉपिक किया थर्मल वेलोसिटी। अब हमने क्या किया, हमने यहां लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या, हम बोले हमने यहां फील्ड अप्लाई कर दी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या किया हमने, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, तो बीच के रीजन में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या सेटअप होगी बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है, V/L, हमें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है बेटा, L, लेंथ L है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों का V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, V/L आएगी। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, मूव करने लग रहे थे किस वेलोसिटी के साथ, थर्मल के साथ। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स लगते ही जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहे थे, ये सारे ड्रिफ्ट हो जाएंगे। किसकी साइड ड्रिफ्ट होंगे, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये बात समझ आती है? किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे।
क्लियर है फंडा? क्या था पहले, कौन सी वेलोसिटी थी बेटा? थर्मल थी। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जितने भी ये नेगेटिव है ना सारे किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को ड्रिफ्ट किया, अपनी तरफ कर लिया, देखो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर लिया, इसने इसको भी अपनी तरफ ड्रिफ्ट किया, अपनी तरफ ड्रिफ्ट किया, और इसको अपनी तरफ ड्रिफ्ट किया। ये बात समझ रहे? सारे के सारे क्या हो गए? अपनी तरफ ड्रिफ्ट हो गए। किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। ये बात समझ आती है? क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम क्या करने लगे? हमें क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है हमें। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी वेलोसिटी थी? तो आप बोले सर इसके पास u1 थी इसकी वेलोसिटी। ये u1 क्या थी? तो आप बोले थर्मल वेलोसिटी थी, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी थी। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई की, क्या लगा? फोर्स लगा, एक्सेलरेट हो गया इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होते ही हम क्या बोले? अब इसकी क्या बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। एक्सेलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर बन जाएगी? तो आप बोले v इज इक्वल टू u प्लस at। सबको पता है ये फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर है बात? ठीक है, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बताओ वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? तो हम क्या बोलेंगे? v1। फाइनल वेलोसिटी कितनी बनेगी? v1 किसके बराबर? u1 प्लस at1। क्लियर है बात? at1। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या बोलोगे? u2 प्लस at2। ऐसे करते करते कितने सारे इलेक्ट्रॉन है? हम बोले n इलेक्ट्रॉन है, तो n की बताओ कितनी बन जाएगी फाइनल? तो आप क्या बोले? un प्लस atn। कोई डाउट बेटा? ये बात समझ आती है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और जब फील्ड अप्लाई कर दी तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल किसके बराबर आ गई? इनिशियल, ठीक है, प्लस में at के बराबर आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखो, ध्यान से देखो बेटा, drift velocity is the average velocity acquired by the electron get drifted toward the positive terminal under the effect of external electric field। एक्सटर्नल फील्ड लगाते ही जो हमारी वेलोसिटी आई है ना, उसकी एवरेज को ही हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस हम क्या निकाल लें? एवरेज निकाल दें, v एवरेज निकाल दो, और यही हमारे पास क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यही हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। निकालो, क्या बन जाएगी? v1 प्लस v2 एंड अप टू vn बाय में n। ये हमारे पास क्या है बेटा? एवरेज। इसको एवरेज बोलो, चाहे इसको हम क्या बोले? v ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v ड्रिफ्ट बोलो चाहे v एवरेज बोलो, एक ही मतलब है। यही तो लिखा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ही अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हमने क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। करे आगे इसको? समझ आ गया इतना कंसेप्ट? ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। मैं सीधा इसको v ड्रिफ्ट लिखने लग रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v1 किसके बराबर आ गया बेटा? u1 प्लस at1। v2 किसके बराबर आ गया बेटा? u2 प्लस at2 एंड सो ऑन vun प्लस atn। क्लियर है बात? बाय में n। क्लियर है बंदा बेटा? समझ आती है बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? ये टर्म आ गई। अच्छा, उसके बाद u की टर्म को पढ़ लो एक साथ। क्लियर है? हमने क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? u1 प्लस u2 अप टू un बाय में n। भाई u वाली टर्म को कर लिया एक साथ, और a और t को कर लो एक साथ, प्लस में a कॉमन ले ले। एक्सेलरेट तो कैसी हुई थी? सारी की सारी सेम हुई थी। a कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया? t1 प्लस t2 अप टू tn बाय में n। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टर्म बन गया हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, रब कर दूं इसको मैं। अब मैं इसको रब करने लग रहा हूं बेटा, इतना कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ऊपर वाली इसकी डेफिनेशन को रब करने लग रहा हूं। तो अब क्या आ गया बेटा? ध्यान से देखना, vd किसके बराबर आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये टर्म अभी जस्ट पहले हमने पढ़ी थी, कितनी आई थी? 0 बन गई थी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर थी? 0 थी, क्योंकि a किसको कर रही थी? कैंसिल दूसरे को। इट मींस के ये टर्म तो हमारे पास क्या बन गई? 0। क्लियर है बात? a। अब ये हमारे पास क्या? t1 t2 t3 या जो भी है, इन सब का एवरेज निकाला हमने टाइम का। t हमने क्या है? ये t1 प्लस t2 अप टू tn बाय n। इसको हम क्या नाम देंगे? टाउ। इसको हम क्या नाम देंगे? टाउ।
टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, हमने क्या अप्लाई कर दिया, फील्ड अप्लाई कर दी। हमने क्या अप्लाई कर दिया, फील्ड अप्लाई की। फील्ड अप्लाई करते ही हम क्या देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे एटम के साथ स्ट्राइक करने में, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे एटम के साथ स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा, यहां से चला 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद स्ट्राइक कर गया। इट मींस कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये 3 सेकंड तक कैसा था बेटा, रिलैक्स था। उसके बाद इसका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो हम क्या बताएंगे, रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब है, जब तक ये कैसा था, रिलैक्स था। ये बात समझ आती है। कोई इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास था, उसका रिलैक्सेशन टाइम कम है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से आगे स्ट्राइक कर गया। कोई इससे दूर है, उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं यहां तक पहुंचने में। कोई इलेक्ट्रॉन पास है, उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं। क्लियर है बात। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने क्या मान लिया, मीन टाइम मान लिया। भाई किसी को 2 सेकंड, किसी को 4 सेकंड। तो हम नेट टाइम क्या ले, तो हम क्या बोले, हम उसको टाउ कंसीडर कर लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये बात समझ आती है सबका। किसी को 2 सेकंड लग रहे थे, किसी को 3 सेकंड, किसी को 4 सेकंड। क्लियर है बात। हमने कौन सा टाइम कंसीडर किया, बोले हमने एवरेज कंसीडर कर लिया। क्लियर है बात। हमने किसको कंसीडर कर लिया, एवरेज को कंसीडर कर लिया। तो ये हमारे पास क्या गया बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बात समझ आते हैं। इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, टाउ। इस टर्म को हम क्या लिख देंगे, ए टाउ। टाउ समझ आता है किसके बराबर है, टाउ लिख लो, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ है क्या हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। टाइम फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज रिलैक्स्ड, ठीक है, बिफोर कोलिजन। क्लियर है। इसको मैं कर रहा हूं अब रब। लिख लेना बेटा, थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको रब करने लग रहा हूं, रिलैक्सेशन टाइम। अब उसके बाद जो फंडा आ गया बेटा, वो किस चीज का आ गया हमारा, VD इज इक्वल टू ए टाउ। अब एक बात बताओ मेरे को कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, हम बोलेंगे F बाय एम के। ये बात समझ आती है। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, F बाय एम के बराबर आ गया। इट मींस जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए थे, कितना हुए थे, F बाय एम। क्लियर है बात। जितना इनके ऊपर फोर्स लगा, बाय में इनका मास। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, VD किसके बराबर आ गया बेटा, ए। की जगह क्या लिख लिया हमने, F बाय एम इंटू टाउ। क्लियर है बात। F इज इक्वल टू एम में एंड A इज इक्वल टू F बाय एम। क्लियर है बात। हमने क्या किया, A की वैल्यू पुट कर दी, F बाय एम इंटू टाउ। अब एक बात बताओ, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और क्या पढ़ा था बेटा हमने, फोर्स लगता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। इट मींस कि कोई चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन सपोज को हमने फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्यों गया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हम बोले इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स। और फोर्स कितना लगा, तो आप क्या बोले, Q इंटू ई। ध्यान होगा बेटा ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने बी पार्ट के अंदर दोनों फॉर्मूले कर रखे हैं, एक तो V बाय L और दूसरा F बाय Q। क्लियर है, ठीक है। तो इट मींस यहां फोर्स कितना लगने लग रहा है, तो हम बोलेंगे Q इंटू ई। फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भाग रहे पॉजिटिव की तरफ, तो हम बोले कितना लगने लग रहा है, Q इंटू ई। ठीक है। तो यहां देखो मेरे को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, Q। Q किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, चार्ज। Q मतलब चार्ज। चार्ज है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा, माइनस ई। Q इंटू ये E किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी बेटा, माइनस ई। E किसके लिए है, ये Q के लिए है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का। टाउ बाय एम, ये हमारे पास बेटा किसका एक्सप्रेशन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे ना, उस केस में क्या आएगा, करंट आएगा। क्लियर है बात। अगर थर्मल के साथ मूव कर रहे हैं, थर्मल के साथ मूव करने लग रहे हैं, तो करंट नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात, ठीक है। -4 मतलब कितना हिले हैं अपनी पोजीशन से, 0.01 mm मिलीमीटर एक सेकंड में। ये बात समझ आती है, क्लियर है, कितनी कम है। और आप बोलोगे सर थर्मल तो बहुत ज्यादा थी, 10⁻⁵ थी, तो 10⁻⁴ है। क्लियर है, ये कितनी है, 10⁻⁴। तो इस केस में करंट कैसे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, जब थर्मल से मूव कर रहे थे तो किसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में भी था, बट जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी तो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट होंगे। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट होंगे।
क्लियर है, बात समझ आती है? किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, फंडा समझ आता है? तो ये कंसेप्ट बेटा आपको याद रखना है। आगे बात समझ, ठीक है? कि कहां ड्रिफ्ट होंगे? ये पॉजिटिव की तरफ। और जब कितने बताए थे मैंने स्पेसिमेन के अंदर एटम 10⁻29, जब इतने सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। कंसेप्ट मैंने क्या बताया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? ठीक है ना? क्या था? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्लियर है बात? उसी को हमने क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला कंसेप्ट कहां से लिया? एक टाउ का ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? रिलैक्सेशन जब तक वो रिलैक्स था, ठीक है? कल बेटा रवि से आई होप कि समझ आ गया होगा। मेन कंसेप्ट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। मैं बेटा इसको रब करने लग रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर है ना सारा? ये तो क्या था हमारा? 0 था ए, ये रिलैक्सेशन टाइम था, तो इसको क्या लिख लिया? टाउ। एक्सेलरेशन निकाला हमने, फॉर्मूले से क्या गया? बाय एम आ गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? Q इंटू ई माइनस ई टाउ बाय एम आ गया, ठीक है? तो अब हम कर देते हैं इसको रब। देखो बेटा, डाउट हो तो पूछ लेना फिर भी। अच्छा एक चीज और, जब इसके अंदर जो फॉर्मूले करोगे ना बेटा, ठीक है, उनको ना अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हम छोड़ नहीं सकते। इसके अंदर 100 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 50, 60, 70 तो आपको सोल्ड मिलेंगे और 100 के अप्रोक्सीमेट अनसोल्ड हैं। क्लियर है? तो साथ ही साथ कर लोगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज एकदम बहुत हैवी हो जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना, तो आप क्या बोले? माइनस ई टाउ बाय एम। ये बात समझ आती है? ई टाउ बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? अगर वो बोले ना थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट होता है, ड्रिफ्ट के कारण तो क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट के कारण। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। यहां से वो क्वेश्चन बना देगा, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है बात? यहां से क्या बना सकता है? वो क्वेश्चन बना सकता है। क्या क्वेश्चन बना देगा? टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब उसने बोला टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? मोशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा, तो ये पहले ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जब कम था तो कितना टाइम ले रहा था? 1 2 3 4 सेकंड ले रहा था यहां तक पहुंचने में। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एनर्जी इंक्रीज होगी इस इलेक्ट्रॉन की। एनर्जी इंक्रीज होते वो 1 2 3 सेकंड ले रहा है। ये बात समझ आती है कि जब से ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। याद रखने बेटा आपको ये चीजें, ध्यान से देख लो। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, स्पेसिफिक चार्ज हो गया तो हमारे पास, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो मेन फंडा किसका आ गया? टेम्परेचर का आ गया, ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम का आ गया, और रिलैक्सेशन टाइम किसके साथ वैरी करेगा? टेम्परेचर के साथ। आपको पता है जब टेम्परेचर कम था तो इसकी स्पीड भी कम थी और आराम से पहुंच रहा था। क्लियर है बात? कोलिजन। उसके बाद जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसके पास एनर्जी ज्यादा और ये जल्दी से पहुंच गया यहाँ। इट मींस रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर डिक्रीजेस, आप बोलोगे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज। क्लियर है बात? ये इंक्रीज होते ही हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बेटा फंडा क्लियर? समझाती है बात? ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट किसका था? सारा का सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और उसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जरूर समझ आना चाहिए आपको। किसका? रिलैक्सेशन टाइम। समझ आती है? नॉर्मल टेम्परेचर था 1 2 3 4 सेकंड ले रहा था, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा दिया तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बढ़ गई, 1 2 3 सेकंड में पहुंच गए यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। पता है ना? जब तक ये रिलैक्स है, बीच में कोलिजन से पहले क्या है? ये रिलैक्स है, उसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है? टाउ। क्लियर है? कर दो रब। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आपको जरूर इसका ध्यान रखना है। मैं कर रहा हूं इसको रब। अब उसके बाद बेटा एक टर्म आती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमारा कंसेप्ट है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता रहा हूं, रट्टा मार लो इसका। Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। समझ आ गया ना कहां से क्या आया है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा एक टर्म आती है हमारे पास मोबिलिटी।
किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। किससे डिनोट करना हमें? मोबिलिटी को म्यू से। मोबिलिटी म्यू क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही है मोबिलिटी। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं कहूं कि मोबिलिटी है जो म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? तो आप बोले सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना भी किया हमने, तो आप क्या बोले? ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई टाउ बाय एम। ये तो आ गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो हमारे पास क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में ई, बाय में ई, ई से ई क्या आ गया? कैंसिल। तो मोबिलिटी किसके बराबर आ गई बेटा? माइनस ई टाउ बाय में एम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? मोबिलिटी। मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या? जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है बेटा, क्या कि एक वायर है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? जो भी एटम्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी। बट हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही हम क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भागने लग रहा है, मूव करने लग रहा है? ये चीज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताई थी कि मासिव होता है 1837 टाइम्स से जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहां भी आपको समझ आएगी ये चीज, क्या मोबिलिटी, मोबाइल कौन कितना है, ठीक है, कौन आराम से मूव कर सकता है, कौन ज्यादा आराम से मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इज कांस्टेंट, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, एक पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर की बात करो, तो आप क्या बोलोगे? टाउ तो कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ आती है भाई? टेम्परेचर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? टाउ क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट। उसके बाद बात मेन फंडा किसका आ गया? मास का आ गया। अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आप क्या बोले? सर माइनस ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूं मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो आप क्या बोले? माइनस ई टाउ बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बात? ठीक है, समझ आती है? तो ये मोबिलिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। और ये मोबिलिटी किसकी है? प्रोटॉन की। अब कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो आप बोलोगे सर जिसका मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। मोबिलिटी मास ज्यादा मोबिलिटी कम, मास कम मोबिलिटी ज्यादा। मास इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? कम होता है, इसका मतलब वो मोबाइल कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ आती है ना? और मास प्रोटॉन का कैसा होता है? ज्यादा, तो इसका मतलब वो मोबाइल कैसा होगा? कम होगा, कम मूवमेंट होगी उसकी। क्लियर है बात? आई होप कि आपको मोबिलिटी क्लियर हो गया होगा। मोबिलिटी की अगर मैं यूनिट पूछूं बेटा आपसे, यूनिट, तो आप क्या बोलोगे? सर ऊपर तो क्या है हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले पढ़ रखे आपने, एक तो V बाय एल और दूसरा F बाय क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले पढ़े। सपोज करो मैं इसके अकॉर्डिंग यूनिट बनाता हूं, तो क्या बन जाएगी? वोल्ट पर मीटर। इसके अकॉर्डिंग V बाय एल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यूनिट V बाय एम, वोल्ट पर मीटर। तो क्या बन जाएगा? मीटर ऊपर चला जाएगा, या तो क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड और वोल्ट पर मीटर। क्लियर है बात? ठीक है। और क्या लिखोगे? मीटर पर वोल्ट, या तो ये लिख लो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो इसको? मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। क्लियर है बात? ये क्या बन गई? मोबिलिटी की यूनिट बन गई। ये बात समझ आती है? उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, क्या कि दोबारा एक यूनिट और लिखूं मोबिलिटी की, तो क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी होता है, फोर्स बाय में चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये मीटर पर सेकंड, और उसके बाद क्या बन जाएगा? ये कूलम पर न्यूटन। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये दोनों की दोनों यूनिट किसकी होती है बेटा? मोबिलिटी की। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी बार आपको पता है बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 50%। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये छोटी छोटी चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसका था? मोबिलिटी। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। किसकी ज्यादा होती है मोबिलिटी? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन मोबाइल ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है। ठीक है। यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, या फिर मीटर पर सेकंड और कूलम पर न्यूटन। क्लियर बेटा? कर दूं अभी से? ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट बेटा सारा किसका आ गया? मोबिलिटी का आ गया। अब उसके बाद मोबिलिटी के बाद एक कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर आई का कंसेप्ट लगा रखा था। आई किसके बराबर था? क्यू बाय टी। एक तो फॉर्मूला ये बन गया आई का, दूसरा फॉर्मूला क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस एन ई बाय में टी। ये बात समझ आती है? क्लियर है? ठीक है।
अब उसके बाद एक फॉर्मूला इसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा, एक फॉर्मूला और भी याद रखना आई का, क्या, आई इज इक्वल टू एन बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, न्यू। इसका मतलब n बाई टी की जगह हमने क्या लिख दिया, न्यू फ्रीक्वेंसी, और E क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो एक करंट का फॉर्मूला ये हमारा यहां से ड्राइव हुआ। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना करंट के 3 फॉर्मूलों के ऊपर हमारे 10 न्यूमेरिकल मिलेंगे स्टार्टिंग में। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी क्या, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है, क्लियर है बात, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग रहा है? तो उस केस में हम देखते हैं कितने चक्कर काटने लग रहा है वो, क्लियर है बात, ठीक है। तो हम आपको क्या ध्यान रखना है, एक कंसेप्ट और भी ध्यान रखना है, क्या याद रखोगे, एन बाई टी को क्या लिख देगा वो, न्यू भी लिख देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्या हमारा एक फॉर्मूला एक और मिल जाएगा आपका। तो ये हमारा आज का वीडियो थी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पर इतना ध्यान रखना कि जो हम करने लगे ना, बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना। रट्टा समझ आता है ना, कि समझ आ गया तो अच्छे से उसके फॉर्मूले वगैरह, जैसे मैं पूछूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप बोलोगे माइनस ई टाउ बाई एम। टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम है, फॉर्मूला क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 समथिंग बाय में एन, क्लियर है बात, ठीक है। कैसे डेरिवेशन आया करंट के फॉर्मूले, भाई एन ई बी है, क्यू बाई टी बी है, प्लस माइनस एन ई बाई में टी बी है, ठीक है, न्यू ई बी है। तो ये आपको जनरल फॉर्मूले बेटा सारे समझ आने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आनी चाहिए, थर्मल वेलोसिटी जो रूम टेम्परेचर के ऊपर है तो बहुत ज्यादा, पर जिग जैग के कारण सब कैंसिल होने लग गए, तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई करंट नहीं है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हमने फोर्स लगा दिया ना एक्सटर्नल, क्लियर है बात, उस केस में जो मिलने लग रही है, ये बात समझ आती है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बार बार यूज करने वाला होगा। ओके, बाय।